ये बोले कि आप शराब वाले से पैसा लेते हैं। हम बोलते हैं कि किंग महेंद्र से 99 लाख रुपया जदयू प्रत्येक महीना लेते रही 5 साल। मैं प्रमाण देता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, मैं प्रमाण दे रहा हूँ सभापति महोदय, मेरे पास प्रमाण है। आपके कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पहले पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। बिहार में शराबबंदी का मुद्दा एक बार तेजी से तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में ये मुद्दा तेजी से उठ रहा है। नब्ज बिहार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शराबबंदी कानून के पालन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सदन का माहौल काफी गर्मा गया। बहस के दौरान जदयू के नीरज कुमार ने राजद के सुनील सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। विधान परिषद में सुनील सिंह ने कहा कि शराबबंदी की शपथ लेने के बावजूद शराब मंगाने जैसी बातें करना कानून के दायरे में कार्रवाई योग्य है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल ने शराब कारोबार से जुड़ी कंपनियों से चंदा लिया है, इसलिए उसे शराबबंदी से परेशानी हो रही है। इस पर सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, हमाम में सब नंगे हैं और सभी की हकीकत सामने लाने की चेतावनी दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जदयू पार्टी एक कारोबारी समूह से हर महीने 99 लाख रुपए लेती है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस से सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। ये बोले कि आप शराब वाले से पैसा लेते हैं। हम बोलते हैं कि किंग महेंद्र से 99 लाख रुपया जदयू प्रत्येक महीना लेते रही 5 साल। 5 साल तक प्रमाण दीजिए सभापति महोदय, मैं प्रमाण देता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, मैं प्रमाण दे रहा हूँ सभापति महोदय, मेरे पास प्रमाण है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया गया पैसा सभापति महोदय, अरे हम तो प्रमाण देने को तैयार है। आप दीजिए प्रमाण दीजिए प्रमाण। आप बोलिए, अरे आप प्रमाण दीजिए। आप किसी राजनीतिक दल के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, मेरे पास प्रमाण है आपका। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में आपने लिया है 2024 में, तो प्रमाण है। और आप अरे हम तो कह रहे हैं आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं प्रमाण देने को तैयार हैं, आरोप लगा रहे हैं प्रमाण नहीं दे रहे हैं। आपके कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पहले पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। क्या बात करते हैं, रिकॉर्ड है रिकॉर्ड। सदस्य 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य, आप अप्रासंगिक विषय उठा रहे हैं। मामले पर सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर कहीं शराब की बिक्री या तस्करी हो रही है तो ठोस जानकारी दी जाए ताकि कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने की समस्या का समाधान नहीं होगा और राज्य में नीतीश कुमार की अगुवाई में शराबबंदी लागू है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। शराब तस्करी में इस्तेमाल हुई चोरी की गाड़ियों को असली मालिकों को वापस देने का मुद्दा भी सदन में उठा। खालिद अनवर ने कहा कि कई मामलों में गाड़ी चोरी होने के बाद उसका इस्तेमाल शराब तस्करी में होता है और जब वाहन जब्त होता है तो मालिक से पैसे मांगे जाते हैं। इस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव कर वास्तविक वाहन मालिकों को राहत दी जाएगी। इसी बीच भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में भी कई अनियमितताओं का मामला सामने आया। रिपोर्ट में समस्तीपुर और दरभंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों में जियो टैगिंग में गड़बड़ियों की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ घरों में प्लिंथ से लेकर छत की ढलाई तक का काम एक ही दिन या बेहद कम समय में पूरा दिखाया गया, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। सदन में फार्मेसी कॉलेजों को NOC नहीं मिलने का मामला भी उठा। कहा गया कि सभी मानक पूरे होने के बावजूद अनुमति लंबित है, जिससे D फार्मा और B फार्मा के हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सभापति ने इस मामले पर सरकार से विस्तृत जवाब देने को कहा और चर्चा को अगले दिन तक के लिए टाल दिया। लगातार हंगामे और तीखी बहस के बीच अंततः विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन में उठे इन मुद्दों ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी का मुद्दा है वो अभी तेजी से उठाया जा रहा है, चाहे सदन में हो चाहे सदन से बाहर हो। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो लगातार मीडिया कर्मियों से भी बातचीत में ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में नामात्र की शराबबंदी कानून लागू है, या तो इस कानून को हटाया जाए या फिर
जो ये कानून है उसमें समीक्षा कराई जाए। आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के जो विधायक है माधव आनंद, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर शराबबंदी कानून में समीक्षा की मांग की है, जिसे विपक्ष ने भी मुद्दा बना लिया। और उन्होंने कहा है, विपक्ष के जो नेता है वे कह रहे हैं लगातार कि जो सत्ता पक्ष के नेता है वही इस कानून पर उंगली उठा रहे हैं, वही सवाल खड़े कर रहे हैं और समीक्षा की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का पूरी तरीके से जो धजिया है वो उड़ाया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे नब्ज बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।